बारिश। बट दोस्तों मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। जैसा कि कल की वीडियो में एक बात की थी, मैंने दो सपोर्ट लेवल जो है वो मार्केट के आपको बताए थे और कहा था कि ये लास्ट लेवल है। एक जो है वो हमने देखा कि मार्केट जो है वो अपनी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे इस एरिया के करीब दे रही थी और मैंने कहा था कि ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल है। आज मार्केट में वहां से रिवर्सल लिया। दूसरा मैंने ये लेवल जो है वो ये मेंशन किया था कि अब मार्केट जो है वो नेक्स्ट डबल बॉटम लगाएगी। लेकिन चूंकि एक खबर फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड है, उस वजह से मार्केट ने आज जो है वो पुल बैक किया है और कुछ रिकवरी आई है। अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में देखने में आई। 531 पॉइंट जो है वो आज ऐड हुए। 41,000 का लेवल सस्टेन हुआ। 41,151 पे क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से काफी बेहतर आया है। लेकिन इसमें एक समझने वाली चीज है और वो हम डिस्कस करते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट में कि ये कैसा रिवर्सल है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, इसके असरात कैसे हो सकते हैं। ये आपके सामने आज का बाइंग सेलिंग चार्ट है। इसमें रिवर्सल पे जो है वो आपने दो चीजें इसमें नोट करनी। आज जो नेट बाइंग है वो फीपी की है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसने 2.25 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है और हमारे इंस्टीट्यूशन ने 2.25 मिलियन डॉलर्स की नेट सेलिंग की है। अब सेलिंग में और बाइंग में कौन कौन है, बात करेंगे बाइंग की तो आज ब्रोकर ने कुछ बाइंग की है। हालांकि मार्केट आप देखिए कितनी प्लस है और ब्रोकर की बाइंग है 0.47 मिलियन डॉलर। कंपनीज जो है इन्होंने बहुत थोड़ी बाइंग की, 0.20 मिलियन डॉलर। फॉरेन कारपोरेट 1.72 मिलियन डॉलर मेजर बाइंग आज इसकी है। पहले फॉरेन इंडिविजुअल की बाइंग थी पिछले हफ्ते में और अब फॉरेन कारपोरेट। ये पूरा एक एक पूरी मिथ है। ये हमारे जो वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स हैं उनकी अपनी बाइंग जो है वो सिर्फ 0.27 मिलियन डॉलर है और साथ में नीचे ओवरसीज कुछ पाकिस्तानी जिन्होंने 0.53 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। तो ओवरऑल फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन कारपोरेट और ओवरसीज को मिला के तो 2.25 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की। यहाँ हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूशन है जिनमें वेल अवेयर इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, इंडिविजुअल और खास करके म्यूचुअल फंड, इन्होंने तो आप देखें बाइंग भी इतनी नहीं की और सेलिंग आज म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा की है। 2.15 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। इंश्योरेंस की बात करें तो 0.48 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। बैंक्स वैसे भी रिकवरी पे थोड़ी सी सेलिंग करते हैं, 0.50 मिलियन डॉलर की। एनबीएफसी 0.01 और अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.05 मिलियन डॉलर। हमारे ये जो दो इंस्टीट्यूशन है ना, ये वाले ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है अमूमन, यानी म्यूचुअल फंड भी माल को लेकर होल्डते हैं, इंश्योरेंस भी माल को होल्ड करते हैं। ब्रोकर एक दो दिन के लिए आते हैं, 3 दिन के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। लेकिन ये दो इंस्टीट्यूशन मुसलसल सेलिंग पे है। इन्होंने किसी चीज को वेलकम नहीं किया। वेलकम किया है तो सिर्फ इन दो चीजों ने, इन दो इंस्टीट्यूशन यानी फॉरेन इंडिविजुअल और फॉरेन कारपोरेट। पिछला हफ्ता फॉरेन इंडिविजुअल ने टीआरजी को बाय किया और आज फॉरेन इंडिविजुअल ने ही टीआरजी को बाय किया, सॉरी आज फॉरेन कारपोरेट ने ही टीआरजी को बाय। यानी एक स्क्रिप्ट में जो हो रहा है काम सारे का सारा और वो हैवी वेटी स्क्रिप्ट है। ये एक पूरा एक जो है ना वो ध्यान रखने वाला मामला है और आंखें बंद करके छलांग लगाने वाली सिचुएशन नहीं है। आपके लॉन्ग टर्म होल्डिंग इंस्टीट्यूशन बाइंग पे नहीं है। कुछ इंडिविजुअल हैं हमारे, कुछ ब्रोकर्स हैं। जाहिर है जी सऊद से बाइंग होती है, वहां पे पता होता है कि किस में और क्या हो रहा है। तो वहां के जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद भी साथ साथ बाइंग करते हैं, तो ब्रोकर भी वहां के उन्होंने भी आज डिप पे माल को यानी शुरू में ही जहाँ पे जब उन्हें अग्रेसिव बाइंग नजर आई तो उन्होंने भी बाइंग की। ओवरऑल कोई खास इम्पैक्ट लोकली नहीं लग रहा। हाँ फॉरेन कारपोरेट में जाके कंपनी बना लो, कोई भी बना ले तो वो एक अलग चीज है। आपको पता है बहुत सारे लोगों की कंपनियां हैं इधर। कोई एक कंपनी थोड़ी सी बाइंग कर लेगी तो वो रिकवरी आ जाएगी, जैसे आज डॉलर सेल हुआ है। तो क्या ये परमानेंट है? मैं फिर आपको बताऊं कि अमेरिका में डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उसके नतीजे में पूरी दुनिया की करेंसी जो है वो उस पर एक उसको सेटबैक आया है और ये मुसलसल आना है अभी। ठीक है,
इसमें ये नहीं है कि कोई जादू का चिराग आ जाएगा और ये सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। पिछली दफा जब ये स्टेबल हुआ था तो उस वक्त अमेरिकन जो इंटरेस्ट रेट था वो स्टेबल था। अभी जो है ये चीजें वैसी नहीं है जैसी आपको एक दिन में नजर आ रही है। इंतहाई एहतियात से काम करिएगा, आंखें बंद करके छलांग ना लगाइएगा। बल्कि मेरी तो सजेशन ये है कि अप रेट पे अगर आपके पास होल्डिंग है तो अपनी होल्डिंग को ऑफ करके कैश इन एंड साथ साथ करें और इसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करें। अपनी जो होल्डिंग है या इन्वेस्टमेंट है उसकी एक रीजन है। देखिए, फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन कारपोरेट, ये जब बाइंग करते हैं तो बाइंग भी बड़ी अग्रेसिव करते हैं, हर रेट पे बाइंग करते हैं। लेकिन जब ये सेलिंग करते हैं ना तो मार्केट थमती नहीं है किसी से। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखिएगा। जब ये फॉरेन कॉर्पोरेट ने इंडेक्स जब 52,000 पे था तो वहां से इन्होंने सेलिंग शुरू की थी, तो बहुत मुश्किल मार्केट कंट्रोल हुई थी। तो अभी तक ये मुसलसल सेलिंग पे थे। एहतियात करिएगा, एहतियात के दामन के साथ मार्केट में रहिएगा। किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब तक ग्रीन है, जब तक आप आवरली कैंडल डे में लगा के देखते रहे आपका स्क्रिप्ट अप है, तब तक होल्ड रखें। इनिशियली सुबह बाइंग कर ली, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड किया। अब हमें जो चीज नोट करनी है हमारे लिए लोकली, वो क्या है? वो है हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन यानी ब्रोकर और हमारा इंडिविजुअल। हम ये देखेंगे कि ब्रोकर और हमारे इंडिविजुअल ने आज क्या बाय किया है और कल उन स्क्रिप्ट में रैली बन सकती है कि नहीं। बाकी रह गई टीआरजी की बात, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये देखिएगा, ये सारी जो आज बाइंग सेलिंग हुई है ना, वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। ये फीपी जो है ना, जिसने आज बाइंग की है, उसने 2.49 मिलियन डॉलर्स की बाइंग सिर्फ टेक्नोलॉजी में की है। उसमें टीआरजी है, नेटसोल है, एवीएन है, ये सिक्योरिटी टाइम में बाइंग हुई है। इनके साथ हल्की सी बाइंग की है ब्रोकर, 0.06 मिलियन डॉलर। अब बाकी सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, इवन के आपका जो लोकल होल्डर है टीआरजी का, वो भी सेलिंग पे है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ हैंड इसको कह लें या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में माल शिफ्ट, ये जो भी आप इसको नाम दें, तो इस बबल में अगर आपने एंटर होना है तो इसी स्क्रिप्ट में स्टॉप लॉस के साथ एंटर होइएगा। मैंने कहा था 120 पे क्रॉस करे तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ आपने इसमें एंट्री लेनी है। अगर 130 क्रॉस करेगा तो 150 की लाइन में ये जो है वो लाइन अप हो जाएगा। तो ये चीजें आपने नोट करनी है, उस नोट के साथ स्टॉप लॉस के साथ इस स्क्रिप्ट में एंट्री लेनी है, और ये उसी की सारी गेम चल रही है। बात करें ब्रोकर की, तो ब्रोकर ने आज जनाब जो बाइंग की है वो है, इसकी सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर में 0 जो सबसे बात करें ब्रोकर की, तो ब्रोकर ने आज जो बाइंग की है वो है सबसे ज्यादा इसकी सीमेंट सेक्टर में 0.14 मिलियन डॉलर्स, और उसके बाद इनने बाइंग की है फर्टिलाइजर में 0.11 मिलियन डॉलर्स। बाकी इनकी टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, थोड़ी थोड़ी बाइंग है। ओवरऑल इसने सेलिंग नहीं की, हर जगह से विंडो शॉपिंग नजर आ रही है। तो आपने भी जो आज विंडो शॉपिंग की है या कल अगर करनी है तो कुछ सीमेंट के स्क्रिप्ट शुरू में ओपनिंग में ले लीजिएगा, कुछ जो है वो आप फर्टिलाइजर के स्क्रिप्ट ले लीजिएगा, और अपने इंट्राडे को एंजॉय करिएगा। ऊपर की साइड पे जैसे प्रॉफिट हो, प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ करिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिविजुअल्स, ये जो इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल ने आज जो भरपूर बाइंग की है वो आप देखिएगा कि इन्होंने आज सीमेंट सेक्टर में की है। इसका मतलब है ब्रोकर और इंडिविजुअल सीमेंट सेक्टर में मौजूद है। इन्होंने इसको थोड़ा सा मजीद भी आगे लेके चलना है। तो साथ में कमर्शियल बैंक्स में इंडिविजुअल हैं, और साथ में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन थोड़ा सा रिवर्सल लिया उन्होंने आज। पावर जनरेशन के स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, और टेक्सटाइल के एंड पे कुछ बाइंग है। टेक्नोलॉजी इसने सेल की है। तो मेन फोकस आपका सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर, इनको अगर आप इंट्राडे में कंसिडर करें तो वो ज्यादा बेटर हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मार्केट का जो रिवर्सल है वो वन मैन शो है या सिंगल हैंडेड जो है वो नजर आया हमें। इसमें कोई इतनी ज्यादा जो है वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। हमें ये देखना है कि हम कहीं इस तरह के जो बबल
ट्रैप्स हैं, हमें ये देखना है कि हम इस तरह के जो बबल ट्रैप्स हैं इस तरह के, इनमें कहीं ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे। और वहां पे फिर जब बंदा स्टक हो जाता है तो फिर उसके लिए काफी ज्यादा जो है ना वो मुश्किल का सामना उसे करना पड़ता है। तो अ, जैसे जैसे जो इन्वेस्टर हैं उनकी आने वाले दिनों में प्राइस आती है तो प्राइस को ही स्टॉप लॉस रख के चीजों को होल्ड करें। अगर वहां से चीजें वापस होती हैं तो कुछ क्वांटिटी सेल करें, डिप पे आप दोबारा बाय कर लें। ओवरऑल इंटरनेशनल इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। आपने इन चीज़ों को नोट करना है, फिर मार्केट में काम करना है। तो टीआरजी के बारे में आपसे जो बात करनी थी वो मैंने बाइंग सेलिंग डाटा में आपको बता दिया कि एक स्क्रिप्ट है, इसमें अगर ये 130 क्रॉस करता है तो जिस ग्रुप ने पिछली दफा 150 के बाद बेचा था और स्टेबलाइज हुआ था वो ग्रुप वापस आ सकता है इसमें। ठीक है। और वो ग्रुप जो है वो उससे जिस ग्रुप ने लिया था, जिनके आजकल सीईओज और बाकी जो है वो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, जरूरी नहीं है मेंशन करूँ, तो वो उनको वापस भी दे सकते हैं ये माल। और उनकी पुरानी कंपनी है ये, उन्होंने इनको वापस लेना है आगे डायरेक्टर्स के इलेक्शन में, शायद उन्हें पार्टिसिपेट करना हो तो जिस जिस डेट पे उन्हें मिलेंगे वो वापस ले सकते हैं। अब देखना ये है कि ये रैली कब तक रहती है। टीआरजी स्पेकुलेटिंग शेयर है और इसमें आपने बड़ी एहतियात के साथ स्टॉप लॉस के साथ बैठना है, आंखें बंद करके बैठने वाला स्क्रिप्ट नहीं है। अ, यही मरुदात थी, यही आइडियाज थे हमारे। आप अपनी माइंड सेलिंग, अपने टेक्निकल और फंडामेंटल को देख के प्लान कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।